नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज के वीडियो में बात करेंगे कि जो दिव्यांग अभ्यर्थी है उनकी मेडिकल जांच के लिए यहां पर अजमेर मंडल ने शेड्यूल जारी कर दिया है। यानी निदेशालय से लिस्ट जैसे ही अजमेर मंडल को मिली, अजमेर मंडल चिकित्सालय से पत्र व्यवहार करके और ये सूचना दी गई थी इन अभ्यर्थियों का यहाँ पर रीमेडिकल करना है। और अस्पताल ने भी अपना जो कार्यक्रम है वो अपनी सुविधा के अनुसार, जो मेडिकल टीम है उसके अनुसार यहाँ पर जारी कर दिया गया है। साथियों, अजमेर की खास बात है कि केवल 10 बंदों को ही रोजाना बुलाया जाएगा। यानी एक दिन में 10 बंदों को ही यहाँ पर बुलाया जाएगा साथियों। और 15 अप्रैल से यहाँ पर पहला जो फेज है वो शुरू हो रहा है रीमेडिकल का, और रोजाना 10 को बुलाया जाएगा। इसका शेड्यूल जारी हो चुका है। डिटेल जानकारी हमारे टेलीग्राम चैनल पे है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आपको मिल जाएगी। पहले चरण में 30 मई तक लगभग 369 अभ्यर्थियों की जांच होगी। और ये 369 है वो केवल एलडी सीपी कैटेगरी के यहाँ पर रहने वाले साथियों। एलडी जो सीपी कैटेगरी है उनके ही कैंडिडेट यहाँ पर रहने वाले हैं। अब यहाँ पर इन्होंने किस प्रकार से यहाँ पर इनका मेडिकल होगा, इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। फोर्थ ग्रेड भर्ती 2024 में दिव्यांग अभ्यर्थियों की लंबे समय से जो अटकी मेडिकल जांच प्रक्रिया है वो अब शुरू हो रही है। यानी अजमेर के जेएलएन अस्पताल ने अनुमति देते हुए पहला जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया है पीएच कैंडिडेट जो एलडीसीपी कैटेगरी के हैं। इसके तहत 15 अप्रैल से इनकी जांच शुरू हो रही है। और ये जांच है पहले चरण में लगभग 30 मई को समाप्त होने वाली है। उसमें 379 कैंडिडेट है, ठीक है ना, उनकी यहाँ पर जांच की जाएगी साथियों। अब अस्पताल जो प्रबंधन है साथियों वो सीमित क्षमता के कारण प्रतिदिन 10 अभ्यर्थियों को ही यहाँ पर बुलाएगा, जिससे प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से पूरी होगी। संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा अजमेर संभाग की ओर से 28 मार्च को अस्पताल प्रशासन से मेडिकल जांच का कार्यक्रम मांगा गया था। यानी 28 मार्च को ही ये लिस्ट यहाँ पर भेज दी गई थी। लेकिन यहाँ पर संभाग स्तर पे जो अभ्यर्थी है साथियों, अजमेर संभाग को लगभग 24,888 अभ्यर्थी मिले हैं। उसमें से 1910 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो दिव्यांग कैटेगरी के हैं। उन सभी का यहाँ पर पुणे दस्तावेज के साथ साथ जो मेडिकल बोर्ड है उनसे पुणे दिव्यांगता की जांच के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। तो शुरुआत में अस्पताल प्रशासन ने केवल चयनित अभ्यर्थियों की जांच की बात कही थी, लेकिन शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि चयन का अधिकार है कर्मचारी चयन बोर्ड के पास है और सभी अभ्यर्थियों की यहाँ पर जाँच करनी होगी। तो उसके बाद में यहाँ पर अलग से यहाँ पर ये जारी किया गया है। अब यहाँ पे साथियों देखो, इसके बाद अस्पताल ने मेडिकल बोर्ड गठित करके पहले चरण का शेड्यूल जारी किया गया है। शेष अभ्यर्थियों के लिए अगला जो कार्यक्रम है वो बाद में जारी किया जाएगा, और वो अगले चरण में बीएलबी कैटेगरी के होंगे, एचआई कैटेगरी के होंगे और एमआईएमटी कैटेगरी के वो बंदे होंगे। और मेडिकल जो है साथियों आपका 9 बजे से शुरू होगा। अस्पताल जनरल हॉस्पिटल है अजमेर में। अब आप साथियों अगर यहाँ पर आएंगे तो आपको कौन कौन से दस्तावेज लेकर आएंगे इसकी बात कर लेते हैं हम। ये अजमेर संयुक्त निदेशक कार्यालय है, वहाँ से ये लेटर जारी हो चुका है और इसमें सभी अभ्यर्थियों की सूची है। जो 379 जो कैंडिडेट है उन सभी की यहाँ पर सूची है, और ये सूची हमारे टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पर देख सकते हैं। साथियों यहाँ पर देखो, जो जवाहरलाल नेहरू अस्पताल है उसके अंदर मेडिकल बोर्ड में होगा, और 15 अप्रैल से ये शुरू हो रहा है। लगभग 9 बजे आपको अस्पताल में पहुँच जाना है। इसकी सूची या तो वेबसाइट से आप डाउनलोड कर लीजिए या हमारे टेलीग्राम चैनल से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब साथियों यहाँ पर देखो लिखा है कि जो 9 बजे है प्रशासनिक भवन के जो कमरा नंबर जो 40 है ना, उस कमरा नंबर 40 में आपको 300 रुपये की रसीद काउंटर पर कटवा कर जाना होगा। वहीं पर आपका रीमेडिकल होगा। अब साथियों यहाँ पर आप कौन कौन से दस्तावेज लेकर जाएंगे, तो पहला दस्तावेज तो आपका साथियों है कि आपको केवल परीक्षण के लिए बुलाया गया है, ये नियुक्ति के लिए पात्र आप नहीं मान सकते हैं। और दूसरा इन्होंने बोला है कि आपको लगभग 4 पासपोर्ट साइज फोटो लेकर आने हैं। इसके अलावा आपको एक आधार कार्ड लेकर आना है, और आपका पुराना दिव्यांगता प्रमाण पत्र है वो आपको लेकर आना है। साथ ही आपको एक फीस की 300 रुपये की रसीद कटवा कर लानी है साथियों। इसके अलावा मेडिकल बोर्ड के लिए जो आदेश जारी हुआ है उसकी 2 प्रतियाँ भी आपको लाना ज़रूरी है। यानी आपका ये मेडिकल लिस्ट में आपको जहाँ पर भी नाम है वो वहाँ की 2 प्रतियाँ आपको लेकर जानी है। यानी पूरा ऑर्डर आप 2 प्रतियों में लेकर जा सकते हैं। इसके अलावा मेडिकल बोर्ड की जो 300 रुपये की जो रसीद है वो आपको इंक्वायरी काउंटर पर कटवा के ही आपको बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत होना होगा साथियों, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे ये लेटर है साथियों बिल्कुल जारी कर दिया गया है, और इसका फुल डिटेल लेटर है जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो अभी केवल शेष बचा है एक तो कोटा संभाग का अभी मेडिकल का जो शेड्यूल है जारी नहीं हुआ है। इसके अलावा एक जोधपुर का भी अभी यहाँ पर जारी नहीं हुआ है। इसके अलावा अभी भरतपुर का भी यहाँ पर जारी नहीं हुआ है साथियों, ठीक है, भरतपुर का भी यहाँ पे जारी नहीं हुआ है, और एक जयपुर का जारी नहीं हुआ है। इन 4 का भी शेष है, जल्द ही इनका भी जारी कर दिया जाएगा साथियों, ठीक है। और लगभग लगभग आपको जुलाई तक आपका रिजल्ट आने की पूरी संभावना यहाँ पर
बन रही है। अब देखते हैं साथियों कि रिजल्ट आने में कितना समय लगता है और कितने समय में आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो जल्द ही आपका रिजल्ट जारी होगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मेडिकल का पर ध्यान दीजिए। बाकी जो अभ्यर्थी है वो भी अपने जो दूसरी तैयारियां है उस पर आप ध्यान दे सकते हैं ज़्यादा, ठीक है ना। अब आपने जब पेपर दे दिया है, आप पास हो गए हैं, आपने डीवी करवा लिया है, उसके बाद में साथियों आपको केवल इंतजार करना है परिणाम का, और परिणाम कर्मचारी चयन बोर्ड है फाइनली वही जारी करेगा साथियों। 1 गुणा का रिजल्ट है वो उनके माध्यम से ही जारी किया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।